लेकिन खट्टा खाने का दिल करता है मेरा बीच बीच में, और ये भी सोचता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ए थांबा, यहाँ मैं जिंदगी में क्या बनने वाला हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जरा सी किरमिड़ी माँ बनने वाली है। बहन प्लीज मेरी बात मान, मत बन। बाप की ऐसी हालत हो रही है, बच्चे की ना जाने कैसी होगी। के मर जाए वो सब जो मेरे अलावा तुझ पे मरती है। एक्सक्यूज मी, फिलहाल वो पीछे टुकुर गुट्टू मर गया है। जी हाँ, बिल तो है ना आपके पास। ऐसे खड़े खड़े कैसे खराब हो गया ये मटेरियल, इसको वापस करके आ जाइए आप एक काम। अरे भाई तू डरा मत यार, ऐसे मैं पैंट में मुंह देता हूँ पहले ही बता रहा हूँ। और ठीक है भाई, हमने मान लिया कि तू बहुत ज्यादा काम का है ना, तो अब अपनी इस खराब अंडे की भुर्जी के नाम पे जा और चील की चुम्मी लेकर आ, और उससे परमिशन जरूर ले लेना, क्योंकि पराया पक्षी देखकर चोंच भी मार सकती है। साले आंखें निकाल के गले में टांग दूंगा, जब गर्दन हिलाएगा तो घंटी बजेगी साथ में। जब बोल रहा हूँ मत घूर ऐसे, अभी पेंट में मुद दूंगा तेरे चक्कर में, फिर मम्मी से मार खाने तू आएगा। अगर किसी का बुखार है तो वो क्या मर मर के काम करेगा क्या, या फिर डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मालिक ने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पे वो गिरा रहा, आज ये काम कर रहा है, उसी की वजह से हमारा पेट चल रहा है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा पेट कैसे चलेगा। पहली बात बहन, जो तुम्हारी उम्र है वो घर घर खेलने की है, घर बसाने की नहीं। और बेटी सना, इतना गुस्सा नहीं करते। क्या हो गया, मालिक ने जॉब से निकाल दिया तो आई फ्लू हो रहा था ना, अब तुम्हारा आई फ्लू 4 लोगों को और फैले उसका इंतजार करते, धंधा ही बंद हो जाए उनका। बाकी ये बात तो सही बोली हमारी सना बेटी ने कि अगर कोई बीमार है, गिर गया है, जमीन पे पड़ा है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। उस बेचारे को इज्जत तो देती नहीं हो दीदी तुम, बेड ही दे देती कम से कम लेट जाने के लिए। जमीन पर पड़ा हुआ है गंदे पोछे जैसा, आता जाता कोई भी पैर पोछ के चला जाएगा। इसका एज है 14 साल और मेरा एज है 16 साल। मैं 14 साल की उम्र में बेन टेन ढूंढने निकल गया था, ये खुद का बेन टेन लाने की तैयारी में। भाई इनकी उम्र में मैं किचन में जाके लाल जैम चुराता था, ये लाल लबों की बातें कर रहे हैं। लब से लब, लब से लहू लग गया। अरे बहन, ये लब से लब कब से कब लबालब बाद में कर लियो, पहले हमारे उस घुंगरू को बाथरूम में जाके बज लेने दे, वरना ज्यादा दिक्कत हो गई तो धागे खुल जाएंगे, घुंगरू से घुंगरू टकरा के यहीं टूट के गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे यहीं पे। हैं, उसका मुंह देखो बेचारे का, पुष्पा आज हगेगा नहीं साला। भाई साहब, फेमस होने के सबके अपने तरीके हैं। कोई बच्चा यूज कर रहा है, कोई गाड़ियां यूज कर रहा है, या अपना पति यूज कर रही है। आई फ्लू हो रखा है बेचारे को, शांति से बैठ जाने देते थोड़ी देर, पर नहीं, इसको लब से लब लहू मुंह लगाना है। क्या मजबूरी रही होगी ऐसी बेचारे की, कुछ मना ही नहीं कर पाता। सही बताऊं, पत्ता गोभी में लगी हुई 2 अलग प्रजाति की इल्ली लग रहे हो दोनों। और हमारे बेचारे पूर्वज ये पत्ता झाड़ियों से निकल के कपड़ों तक पहुंचे थे। तुम क्या कर रहे हो, ये पीछे जा रहे हो वापस। पर तू तो ना आगे जा रहा है ना पीछे, तू तो बीच में अटक गया है। 3 मिलियन तो तेरे कद्दू नहीं हो रहे। या चुप रहे। और ये मजाक ठीक नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो 3 मिलियन करने प्लीज। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, कोई सागर को लेटा के उसके कप में चाय भर के उसकी ट्रे बना देगा, वैसे ही आधे टाइम डिप्रेशन में रहता है बेचारा। इस प्रकार से उसका सही यूज तो हो जाएगा, वहां तो मिसयूज कर रही है वो उसका। और जो लोग ऐसे लोगों को देखकर, इन कपल को देखकर बोलते हैं कि इस लड़के को क्यों चुना, हम में क्या कमी थी। कर पाओगे लड़की के लिए ये सब? मैं तो ना कर पाऊंगा, ना नको बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा सिंगल मर जाऊंगा। यार रहम खा लो यार, यहाँ हमारी बेचारी सरकार जहाँ पे प्लास्टिक यूज होने चाहिए वहां से भी हटा के कुछ और बंदोबस्त कर रही है, और यहाँ ये कपड़ों में भी प्लास्टिक ढूंढ के निकाल रहा है चीला चवन्नी लोग। और फिर भी ये फूटे हुए अंडों के कपड़े नहीं लग रहा, चिंदियां लग रही हैं, चिंदियां। और हमारे उस घोड़े की नाल को क्या पहना दिया है? अनारकली बना के रख दिया बेचारे को। कभी कपड़ों में चुनवा, कपड़ों तो चुनवाती नहीं, कभी पत्तों में चुनवा देती है, कभी चिंदियों में चुनवा देती है, कभी थाली बर्तन में चुनवा देती है। अब बचा क्या है? अगर कोई पति अपनी बीवी की थोड़ी सी बात मान लेता है तो उसे जोरू का गुलाम कह देते हैं। इस मामले में तो सागर उसकी दासी है, दासी। और मेरी बेटी दासी सुंदर बीवी से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और तेरी तो इज्जत कद्दू ना है, ना नको बिल्कुल भी नहीं। वैसे दोनों ने कागज पहना है शायद, अगर थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो कागज और इज्जत दोनों फट जाएगी। पर तुझे कैसे पता, तेरे साथ ये दुर्घटना हो चुकी है क्या पहले? मेरे साथ एक ही दुर्घटना हुई है और वो है तू। मरता हूँ मैं, सच कहता हूँ
इतनी खुद के मुंह पे क्रीम नहीं चुपड़ी है जितना उस बेचारे के मुंह पे काला रंग चुपड़ दिया है। मतलब फिल्टर की वजह से गोरा ना लग जाए वो, इसके लिए काली मर देती है उसके मुंह के ऊपर से खुद के कपड़े भी पहना दिए। इतना अत्याचार तो भाई साहब लोग अपनी बारहवीं पे नहीं करते जितना ये अपना जिंदा 12वें पे कर रही है। और इसको इस उम्र में माँ बनना है। भाई अगर ये माँ बन गई ना तो उस बच्चे को दोनों मिलके खिलौना बना देंगे, इधर उधर से उछाल उछाल के केचम केच खेलेंगे उसके साथ। वैसे दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 16 साल की उम्र में उसको पता चल चुका है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अरे मैं नहीं, मतलब वो, मैं क्यों माँ बनूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, पूरा ब्लीडिंग जाने लगा। जब भी मैं टॉयलेट जाती हूँ तभी मेरा पेट से ब्लीडिंग, मतलब पेट के अंदर से जाता है ना ब्लीडिंग, तो वहाँ से ब्लीडिंग जाने लगा। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं पूरा डर गई और ये भी डर गया था। फिर नहीं हुआ तो मैंने नानी को बताया और फिर मम्मी को बताया। अरे बहन थांबा रुक जा, उसको पाइल्स बोलते हैं, बवासीर की बीमारी। तो माँ बाद में बन जाना, पहले समझदार बन जा। दिमाग है नहीं, गुड्डे गुड़िया से खेलने की उम्र में अपनी जिंदगी से खेलने चली है। और ये जब अपनी नानी से पूछने उनके घर गई तो उसके बाद ये हुआ। दोस्तों सबके नाती भांति भांति के होते, पर इनकी नाती अपने पाती को लेकर अपनी नानी की छाती पर बैठकर कपाल भारती करने का दम रखती है। बहन नानी है वो तेरी, ये क्या कर रही है? पानी पानी गाने की जैकलीन नहीं है, कैसे डांस करवा रही है बेचारी से। और लोगों के घर में जब दामाद आते हैं तो सेवा की जाती है उनकी। यहाँ बेचारे को नौकर बना दिया, झाड़ू पोछा वाला लग रहा है वो गमछा पहन के। और बेचारे पर इतना अत्याचार करा उसने, इतना झेला, उसके बावजूद भी ये धोखेबाज लड़की ऐसी रील बनाती है। तो मैं 18 साल की लड़की जो अभी तक सिंगल हूँ, अगर मेरे लिए कोई लड़का सिंगल है तो कमेंट में आई लव यू बोल दो, मैं तुमको यस बोल दूंगी, सच में। सबके सब कमेंट में लगे कि कहाँ गया तेरा कालिया, कहाँ है तेरा कालू। बेचारा वीडियो में नहीं है फिर भी उसकी बेइज्जती हो रही है। क्या जमाना आ गया, लड़कों का तो कोई सगा ही नहीं है। और क्या कमी रह गई थी उस बेचारे के प्यार में जो दूसरा लड़का ढूंढना पड़ रहे हैं। और अभी तो ये 16 साल की थी, इतनी जल्दी 18 की हो गई। भाई इतनी तेज तो दिन नहीं बदल रहा है जितनी तेज इनकी उम्र बढ़ रही है। वैसे दोस्तों उसका प्यार छोड़ो, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 3 मिलियन नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। और वैसे अभी जो समय आ चुका है, एक समय था जब लड़का लड़की की जोड़ी मिलाई जाती थी, मैचिंग जोड़ा होना चाहिए। अब जोड़ी मिसमैच मिलाया जाता है कि जितना ज्यादा गड़बड़ होगा उतने ज्यादा लाइक आएंगे। तो हर लड़की अपने लिए कुछ अटपटा सा लड़का ढूंढ लेती है। वो भी बेचारा सोच रहा होगा कि क्या दिन आ गए, क्या बढ़िया चीज आई है इंटरनेट नाम की। जो मैडम हाथ तक नहीं लगाती थी वो कंधे पे चढ़ के बैठी हुई है। देखना जोश जोश में उसके कंधे पे ज्यादा वजन मत डाल देना, वरना पानी में कहानी खत्म हो जाए उस बेचारे की। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। पहले दोस्तों मुझे भी आपकी तरह यही लगता था कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है, किस्मत खुल गई है, सरकारी नौकरी है। पर नहीं दोस्तों, बाद में समझ आया कि असल में तो चुटकी और राजू पानी में मजे कर रहे हैं और भीम उनकी वीडियो बना रहा है। जी हाँ, असली जो बॉयफ्रेंड है वो वीडियो बना रहा है। और ये जो मैडम जी हैं वो व्यूज देने की मशीन के साथ वीडियो बना रही हैं, क्योंकि असली बॉयफ्रेंड के साथ व्यूज नहीं आ रहे थे ना। और दोस्तों फनी बात तो ये है कि कमेंट में लोग आज भी लगे हुए हैं कि इसकी जोड़ी कालू के ही साथ अच्छी लगती थी, तेरा कालिया कहाँ चला गया। और दोस्तों ऐसे ही अगर चलता रहा, ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए, तो ये जो चुटकी है ये राजू के साथ ही घर बसा लेगी, ये भीम वीडियो ही बनाता रह जाएगा। और दोस्तों मैं भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। 3 मिलियन करते हैं जल्दी से, यस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी मैं भी कभी माँ नहीं बन सकता क्योंकि मैं लड़का हूं ना। क्या मतलब, पहले इंसान तो बन जा।